नमस्कार, मैं राजकुमार भाटिया। आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन सुबह से लेकर शाम तक में। तो रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सुबह की नींद पक्षियों की चहचहाहट से खुलने वाले जमाने भले ही कंक्रीट के जंगलों ने खत्म कर दिए हों, हालांकि ज्यादातर लोग इसे भूल चुके हैं। बावजूद इसके आज भी कुछ लोग प्रकृति से जुड़कर कुछ विशेष करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे ही एक प्रकृति प्रेमी से हम आपको इस खबर में रूबरू करवाएंगे। खो चुकी चिड़ियों की चहचहाट को लौटाने के प्रयास में जुटा प्रकृति प्रेमी। हस्त निर्मित घोंसले बांटकर पर्यावरण को बचाने की है मुहिम। गोबर की गेंद बना उसमें पौधों के बीज डाल सराहनीय प्रयास। ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है पलवल का राम प्रकाश। जीने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन। इसका महत्व कोरोना काल में दुनिया की समझ में आया जरूर है, लेकिन हम आज भी प्रकृति से खिलवाड़ में जुटे हैं। जिस ऑक्सीजन को हमें प्रकृति मुफ्त में उपलब्ध करवाती है, वह ऑक्सीजन चंद घंटों के लिए ही हमें अस्पतालों में बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिलती है। बड़ी बड़ी इमारतों से हमने कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर दिए, लेकिन वृक्षों से मिलने वाली ऑक्सीजन को हम भूल ही गए हैं। ऐसे में हरियाणा के पलवल में एक प्रकृति प्रेमी अपनी ही धुन में पर्यावरण को बचाने की पहल में जुटा हुआ है। पक्षी बहुत समझदार होते हैं और इनका जो हम दाना पानी रखते हैं वो नियमित हमें बदलना होता है, क्योंकि पानी में स्नान करती हैं तो वो गंदा हो जाता है, फिर इन्हें स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसलिए उसे नियमित साफ़ करें बर्तन को और फिर उसमें ताज़ा और ठंडा पानी भरें, ताकि ये आराम से स्नान भी कर सकें और पानी भी पी सकें। अभी जैसे कि आप देख रहे हो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा इनको आवश्यकता रहेगी, तो छत के ऊपर दाना पानी आप ज़रूर रखने का प्रयास करें। प्रकृति के प्रति उसकी दीवानगी भले ही कुछ लोगों को पागलपन लगती है, लेकिन वह अपने हाथों से गत्ते की बेकार पेटियों से जिन घोंसलों को बना बना कर अपने घर मोहल्ले ही नहीं बल्कि मंदिरों और धर्मशालाओं में भी लगाए हैं, वहाँ कबूतर चिड़िया अपना नया आश्रय पाकर खुश हैं। प्रकृति प्रेमी राम प्रकाश को जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा कितने ही प्रशंसित पत्रों द्वारा नवाजा जा चुका है। प्रकृति प्रेम में डूबे राम प्रकाश के अध्यापक की जॉब भी कोरोना काल ने छीन ली, लेकिन आर्थिक संकट के बाद भी अपने मिशन को उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी इस लगन को देखकर दूर दराज से लोग उनसे मिलने उनके घर पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इनमें किसी प्रकार का कोई खर्चा है नहीं, तो इन्हें आराम से हम घरों में लगा सकते हैं। जिस प्रकार से घर में कोई ऐसा डब्बा हमारे पास आ जाता है, हम उसे फेंक देते हैं, तो इन्हें आप पक्षियों के लिए प्रयोग करें, है ना, जिससे पक्षियों को भी जीवन दान मिलेगा और वो पर्यावरण में संरक्षण करने में सहयोगी बनेंगे। प्रयास करना चाहिए हम सभी को मिलकर करना चाहिए। मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों के हार को फेंके जाने के बाद वह उन्हें सुखाकर जहां भी सही जगह मिलती है वहां डाल देते हैं। कुछ ही दिनों बाद वहां फूलों की फुलवाड़ी बनती देख वह खुशी से फूले नहीं समाते हैं। लोगों द्वारा फेंके गए फाइबर के कूलर की बॉडी को काट कर उनमें पौधारोपण कर उनका सही उपयोग करने में जुटे हैं। इन्हें कबाड़ी भी नहीं खरीदते। ये लाइनों के साइड में सड़कों के किनारे आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जब ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग इन्हें फेंक देते हैं, जिससे गंदगी भी होती है। तो इन्हें काट कर आप इस तरीके से आप गमले के रूप में प्रयोग कीजिए, पौधे लगेंगे, सुंदरता बढ़ेगी और बाहर की जो गंध है वो भी खत्म हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान होगा इस प्रकार। साथ ही गोबर की गेंद में 4-5 तरह के बीज डालकर मानसून में उन्हें सड़क किनारे डालकर पर्यावरण संभालने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। उन्होंने समाज को यह बताने का प्रयास किया है कि बेकार पड़ी और फेंकी गई वस्तुओं का सही उपयोग कर पर्यावरण में सहायक बना जा सकता है। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य राम कुमार बघेल। क्या संस्था का नाम है? सर, मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति। तो किस तरह से ये आपको पर्यावरण बचाओ को लेके कब से, आप कितने सालों से कर रहे हैं और किस तरह से आपको इसके प्रेरणा मिली? मेरा प्रयास सर जब से होश संभाला है, हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और तभी से प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम लोगों के साथ में संस्था के काफ़ी सदस्य जुड़कर हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सभी का सहयोग पूरा मिलता है हमें। तो किस तरह के प्रयास हैं जो आपने गोबर गेंद बनाई हुई है, किस तरह से बना रहे हैं और क्या इसका उपयोग है?
हमने सर कई अभियान चला रखे हैं, जैसे कि पंच बीज गोबर गेंद। इसमें हम लोग 5 से 7 प्रकार के बीज लेकर और गोबर, गाय का गोबर और थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसमें गेंद तैयार करते हैं, जिसमें बड़, पीपल, नीम, जामुन और फल के कुछ बीज उसमें डाल करके हम गेंद तैयार करते हैं, जिसे सुखाने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर हम ऐसे स्थानों पर डालते हैं जहाँ पर पौधों की आवश्यकता है, जो नमी युक्त स्थान है, जिससे कि नए पौधे वहाँ पर तैयार हो जाएं। इसके अलावा आपने ये बड़ के और गोलर के जो बीज लिए हुए हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं? बड़ और पीपल का जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पेड़ है और उसके नीचे काफ़ी सारे बीज पड़े होते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं। उन्हें तैयार करने के बाद हम कहीं जा रहे हैं तो वो साथ ले जाते हैं, उन्हें भी हम ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पौधे उगाए जा सकते हैं। घोंसले जो आपने बनाए हुए हैं, इनका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं? सर, जो व्यर्थ सामान कई बार जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ गत्ते की पेटियां जैसी होती हैं, या टीन के कनस्तर हैं, या और भी ऐसे व्यर्थ सामान घर में रहता है जिसे कि हम पक्षियों के लिए घोंसले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेटियों से अभी घोंसले बनाए हैं जो लगा रखे हैं, और ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं पक्षियों के लिए। इसके साथ साथ हम अब प्लाई के लकड़ी से हम लोग बनाना शुरू करेंगे घोंसले, जिसको हम पेड़ों के ऊपर भी लगा के आ सकें, क्योंकि गत्ते के जो घोंसले हैं वो बरसात में ख़राब हो जाएंगे। बाकी लकड़ी के घोंसले आपने कई जगह इस तरह के घोंसले भी लगाए हैं, और दाने पानी का एक वो आपने टीन का बनाया हुआ है। करीब कितने वर्षों से आप ऐसा कर रहे हैं? सर, लगभग 4-5 साल से हम लोगों ने इन घोंसलों को जगह जगह लगाने का प्रयास किया है। क्या महसूस होता है? सर, बहुत खुशी मिलती है कि हमें लगता है कि हम लोग जीवों के प्रति आस्थावान हैं। परमात्मा निवास करता है सृष्टि में, हर जीव में परमात्मा का ही अंश है, तो हमें उनको बचाना चाहिए, क्योंकि पक्षी पर्यावरण संरक्षण के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जब पक्षियों का संरक्षण करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।